अरे अंकल आप? हम? लेकिन पापा तो घर पर नहीं है। जानता हूँ, पुणे गए ना। उन्होंने कहा था घर पे एक फाइल रखी है, वो ले लेना। अंकल आइए ना, अंदर आइए। फाइल के बारे में बोला था मजुमदार साहब ने, बहुत जरूरी फाइल है। कहाँ रखी हो ये? अंकल कहीं ये तो नहीं? देखो तो। नहीं बेटी, ये तो बहुत पतली है, वो तो मोटी वाली फाइल थी। तुम भी बहुत मोटी हो गई हो। अंकल मैं मोटी कहाँ हूँ? कहीं वो अमर तो नहीं लेके गया है? अमर अंकल आई डोंट नो। बट आई नो। क्या? आई नो। मगर क्या? You like Amar, do not you? Do not you? Do not you? अंकल मगर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा था ना, खत का मजमून बाप लेता हूँ लिफाफा देखकर। अंकल यू आर ग्रेट। या आई एम ग्रेट। अच्छा ये बता, तुमने कभी प्यार किया है? वो टीवी पे वो किसिंग सीन आते हैं, वैसे किया है? अंकल बात करूँ शादी की? किससे? अमर से। अमर से? हाँ, अमर से शादी की बात करूँ? आप करेंगे? क्यों नहीं, जनता का सेवक हूँ, जनता की सेवा तो करूंगा ही। जाओ उसको फोन लगाओ, बोलो उसको मैं बात करना चाहता हूँ, जाओ। बालाजोगी पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ, एक मिनट। अमर साहब, आपका फोन। हेलो, अमर बोल रहा हूँ। अमर मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ अंजलि, हाय। अमर मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, मेरे घर आ सकते हो? अभी इस वक्त? प्लीज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ। थैंक्स अमर, बाय। ओके बाय। वो यहाँ 1 घंटे में आ रहा है। निताली। अंजलि, अंजलि। अमरदाम जी। अरे अमर, कैसे हो? कैसे आना हुआ? इतनी रात है। अंजलि कहाँ है? सर, यहाँ एक हादसा हुआ है, आप यहाँ फौरन आ जाइए। हादसा? कैसा हादसा? सब ठीक तो है? सर, मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, आप यहाँ फौरन आ जाइए। बालाजोगी पुलिस स्टेशन। जमदाड़े, मैं अमरदाम जी बोल रहा हूँ। यस सर, बोलिए। फौरन पुलिस कमिश्नर के घर पे आ जाओ, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ। क्या हुआ सर? अंजलि मुजुमदार का कत्ल हो गया। ओह नो। काफी है। लो, इस बार तो ऐसी चाल चला हूं भैया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ओम का
मेरे साथ आइए। क्या जरूरी काम है, आइए। ये सर क्या हुआ भाई? फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट के मुताबिक उंगलियों के निशान इसी के हैं, इसी के हैं उंगलियों के निशान, इसी के हैं। शहर के मशहूर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट डॉक्टर मोगे हाजिर हो। बोगे साहब, आप शहर के माने हुए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर भी हैं। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी चीज को छूऊं भी नहीं और मेरी उंगलियों के निशान उस पर आ जाए? हरगिज नहीं। लेकिन मिस्टर अमर का कहना है कि मौके वारदात पे जो उंगलियों के निशान पाए गए हैं वो उनके नहीं हैं। उनका ये भी कहना है कि वहाँ उन्होंने किसी चीज को हाथ लगाया ही नहीं। वारदात पर पाए गए उंगलियों के निशान और मिस्टर अमरदाम जी की उंगलियों के निशान एक है। ये झूठ है, झूठ बोल रहा है ये। झूठ ये नहीं, तुम बोल रहे हो। ये इंसान नहीं है, हवा में भेड़िया है, भेड़िया। मिस्टर मजूमदार, आप अपना बयान कटहरे में आके दीजिए। उस रात जब मैंने पूना से फोन किया तो फोन उठाने वाला कोई और नहीं, यही था। सर यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने खून किया होता तो मैं फोन क्यों उठाता? शट अप! इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसके उंगलियों के निशान झूठ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। खून इसी ने किया है, इसी ने किया है, इसी ने किया है। मैं खुद अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथों में देने वाला था, फिर ऐसा क्यों किया तूने? क्यों? सर, सर मेरा यकीन कीजिए सर, सर मैं बेगुनाह हूँ। तमाम बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अमरदाम जी को अंजलि मजूमदार के बलात्कार और खून के इल्जाम में सजाए मौत करार देती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। संजना मैं बेकसूर हूँ। चाहे दुनिया तुम पर यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं तुम पर पूरा पूरा भरोसा करती हूँ। अपना ख्याल रखो। तू अपने आप को आपसे पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। देखता क्या रे? मारा लगा तेरे को। अरे नहीं छोड़ेगा तेरे को। अरे मारा लगा। इंस्पेक्टर सुना क्या? अरे मारा लगा, नहीं छोड़ेगा। अब ये भी डरा गया। अबे तेरे दिन भर गए
है रे, तू सही जगह पे आया रे, तेरे को छोड़ूंगा ना मैं। चलो अंदर चलो। तुम तीनों में कोई लफड़ा नहीं बनता है। क्या था, अपन को तो फुकट में लटका दिया ना। अब ये साहब नहीं है, अपने जैसा आरोपी है, अपन के बरोबर का। जैसा अपन अपने माँ बाप के लिए तड़पा ना, वैसा ये भी साला अपने माँ बाप के लिए तड़पेगा। तभी जिसको पता चलेगा कि माँ का दर्द क्या होता है। ये पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को किसी का भी दर्द नहीं होता है। इनको तो बस मेडल चाहिए, तरक्की चाहिए। कोई मरता है तो साला मरे। तुम समझते हो ये काम मैं सिर्फ एक मेडल पाने के लिए कर रहा हूं? तुम जैसे लोग पुलिस वालों की कुर्बानी कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। और जिन माँ बाप भाई बहन की तुम बात कर रहे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे अपने हैं। कभी उन माँ बाप के बारे में सोचा है जिनकी जिंदगी इन जैसे दरिंदों ने उजाड़ दी है और आज भी उजाड़ रहे हैं, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं? ये काम मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते कर रहा हूं, कोई मेडल पाने के लिए नहीं। और इस काम के लिए अगर मुझे तुम जैसे लोगों के 10 घर भी उजाड़ने पड़े तो मुझे मंजूर है। कोई नहीं छुएगा इसे। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। पहचाना मुझे? अपने भाई की मौत में आज तक नहीं भूल पाया। हरामजादे, उसकी मौत का बदला तो मैंने उसी दिन ले लिया होता, तेरे पेट की सारी अंतड़ियां निकालकर। मगर क्या करता, खाकी वर्दी वालों ने मुझे जकड़ रखा था। लेकिन आज तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं और तू। साहब जल्दी कुछ कीजिए, साहब जल्दी। बाहर निकलो हरामियों, दिन रात नफरत करते हो। 4 बज गए हैं, गाड़ी में बैठो, खदान में जाना है।
बकिया। ए बाबर चल, अब छोड़ उसको, तू चल। अपने अपने रास्ते ले लो, हम सब बंबई में मिलेंगे। इससे पहले मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है। मर गया साला। लेकिन वो भागे कैसे? उन्हें उनकी वैन में हाथापाई हुई और वैन का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें ढूंढो जी। शहर का कोना कोना छान मारो। चमदाड़े। यस सर। सर। यस सर। बाकी के कैदी मिले न मिले, मुझे किसी भी हालत में अमर चाहिए। जी। जिंदा या मुर्दा? यस सर। यस सर। यहाँ से नहीं, उधर से, वहाँ से। तुम उस तरफ जाओ। चारों तरफ फैल जाओ। कौन है? संजना। क्या हुआ? मुझे गोली लगी है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ।
अमरदाम जी की आत्मा को प्रभु शांति दे। Cheers! और तुमको जूता दे। चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी कहो रानी। ये खद्दर पहन के आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ में चूड़ियां डाल के आया हूँ। मेरी कसम तो पूरी हो चुकी, अमर खत्म हो गया है, जो तुम भी चाहते थे। उसकी लाश मिली? जरा बताइए। हमने पहाड़ी इलाका पूरा छान मारा, हाँ। उसकी लाश कहीं नहीं मिली। ये सुना आपने? अरे वो राजपूत है, इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। सर, अब हम क्या करें? पैरों में घुंघरू बांधिए और कोठे पे जाके मुजरा कीजिए। अरे ढूंढो उसे। अब कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारा चेहरा या तुम्हारी आंखें नहीं, मैं या तुम्हारे होंठ? नहीं बाबा, मैं तुम्हारे दर्द के बारे में पूछ रही हूँ। दर्द? वो तो बढ़ चुका है। ये पी लो, अच्छा लगेगा। नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी। कहते हैं एक दूसरे का झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। चलो, कम ऑन, जंप, उठो, जल्दी। इस तरह, कम ऑन। अब वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, ढूंढो उसे। क्या हुआ? मिला क्या? नहीं शिवा भाई। ढूंढो, नहीं छुपा है साला, ढूंढो उसे। अरे भाग के कहाँ है? चल, ये देख, अमरदाम जी तो नहीं मिला, उसकी लौंडिया मिली है। छोड़, छोड़ मुझे। इसी को पता होगा अमरदाम जी कहाँ है। छोड़। कहाँ है? अमर कहाँ है? बोल, कहाँ है अमर? मैं नहीं जानती। ए, ज्यादा होशियारी नहीं करना, समझ गई? वरना तेरा चेहरा है ना। बताती हूँ, वो
डॉक्टर मोगे के घर गया है। कहाँ है अमरधाम जी? हाँ अमर यहाँ नहीं है, क्यों? यहाँ आने वाला था क्या? हम शादी कहाँ है अमर? वो यही आने वाला था। झूठ बोलती है साले। वो सच बोल रही है। क्या मतलब? अमर यही है, तुम्हारे सामने। हिलना मत। अपने अपने हथियार में से कारतूस निकालो, वरना मैं शिवा की खोपड़ी खोल दूंगा। कम ऑन, निकालो कारतूस। जैसे कह रहा है वैसे करो। अमरधाम जी, तू यहां से बचकर नहीं जा सकता। अमर, क्यों? अमर, शांत हो जाओ। खून खराबे से कुछ मिलेगा नहीं ना। देखो मेरे साथ बात करो ना, मेरे साथ। मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर तू नहीं, बेकसूर मैं था। तेरी वजह से मेरे माथे पर बदनामी का दाग लगा है। अब ये दाग तू मिटाएगा। मारना नहीं, मुझे मारना नहीं। मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, मर जाऊंगा। सब बताने को तैयार, सब बताओ। तुम्हारे पास गाड़ी है? गाड़ी? हाँ है। क्यों? गाड़ी एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। आपकी बेटी का कत्ल मैंने नहीं, किसी और ने किया है, और सच्चाई आपको ये बताएगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। यकीन कीजिए सर, वरना मैं खुद चलकर आपके पास क्यों आता। बताओ कमिश्नर को कि मेरे उंगली के निशान वहां कैसे पहुंचे। बोलो। कमिश्नर साहब, मैंने अमर की उंगली का निशान इंस्पेक्टर जमदाड़े और देश पांडे के बोले पर उनको बनाकर थी। उन्होंने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। मैं क्या करता, मैं क्या करता? ये देखिए, ये देखिए। उन्होंने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। मैं बेकसूर हूँ कमिश्नर साहब। इसका मतलब मेरी बेटी का खून जमदाड़े और देश पांडे ने किया है? नहीं सर, उस दिन वो पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। खून उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो ये जरूर जानते हैं कि किसने किया है। जमदाड़े जी, ये क्या है? जी तुम बता सकते हो देश पांडे? जी वो You bastards! तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी का खून हुआ, अमर को सजा मिली। मैं तुम दोनों को फांसी पर लटका दूंगा। आई एम सॉरी सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मार दे दो, मार। अमरधाम जी ने कमिश्नर डॉक्टर मोगे को गोली मार दी, गोली मार दी। चल मार, जल्दी आ, जल्दी मार।
कम से कम यहाँ तुम्हें कोई ढूंढने नहीं आएगा। अमर, हम कब तक इस तरह भागते रहेंगे? जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित न कर दूं, दुनिया को ये ना दिखा दूं कि मुझे मैं नहीं कोई और है। अमर, तुम्हें कुछ भी दिखाने का चांस नहीं मिलेगा। पता है, शहर की हर दीवार पर तुम्हारी तस्वीरें चिपकी हुई है। तुम्हारे बाहर निकलते ही या तो पुलिस तुम्हें गोली मार देगी या तुम्हारे दुश्मन तुम्हें भून डालेंगे। अमर, अंकल सच कह रहे हैं। हाँ, और अब तो तुम्हारे सर पर कमिश्नर साहब और डॉक्टर मोगी के कत्ल का इल्जाम भी लग चुका है। सोचो, कमिश्नर साहब। लगता है इस दफा चूहे को रोटी नहीं, रसगुल्ले दिखाने पड़ेंगे। हैं? रसगुल्ले? More than 100 crore rupees are missing in kickbacks, due to which the Vishwas Rao government is sinking. Minister Vishwas Rao is presently in Washington to investigate the Gunstorm company scam. Have you met the Gunstorm officials? जी हाँ। गनस्टॉर्म कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मेरी एक मीटिंग हुई जो तकरीबन 6 घंटे चली। इस स्कैम में जिन लोगों का हाथ है, उनका नाम मालूम करने में मैं कामयाब हो गया। Excuse me, sir. One last question. What are the names? सॉरी। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान पहुंचते ही ये नाम अपनी सरकार और अपनी जनता के सामने ही डिस्क्लोज करें। अब आप लोगों को भी मालूम हो जाए। थैंक यू। जय। According to an earlier report, 54 nations have signed no arms treaty. बंद करो ये। क्या मामा? अरे बंद करो ये। दूर हटो भैया, दूर। मामा, मामा, अब क्या होगा? इसे कहते हैं छाती पे बैठ के मूंग दलना। उसको तो हम एयरपोर्ट पे ही खत्म कर सकते हैं। अरे भैया, तुम्हारे हाथ में पड़ने से पहले ही उसने मुंह खोल दिया तो। अरे उनको तो आने में अभी 24 घंटे बाकी हैं। जरा इसका सोचिए। जो बिन बादल बरसात की तरह टपक पड़ी है। पढ़िए पढ़िए। जमदाड़े भैया, देशपांडे भैया, लोग मुझे जूली कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सूली बन सकती हूँ। मेरे पास सबूत है। अंजलि मजूमदार का रेप और मर्डर किसने किया, उसमें तुम दोनों का भी हाथ है। सबूत का दाम है 3 लाख रुपए, जगह किटकट क्लब, जूली ब्रगांजा। कौन है ये छमिया? अरे भैया, एक मुसीबत से छुटकारा नहीं पाया तो ये लेके आओ साली के बाल पकड़ के ऐसे हाल करूंगा कि खत तो क्या दस्तखत भी नहीं कर पाएंगे। उठा के ले आओ साली को। एक मिनट, वेणु, ढाका वेणु, इब्राहिम, छोटा वेणु, जाओ तुम इनके साथ, जाओ। डोले डोले दिल डोले, बोले बोले मेरा दिल बोले, तू ही है मेरी महबूबा। डोले डोले मेरा भी दिल डोले, इससे पहले कि मेरी जूती बोले तो पतली गली होले। तुम दोनों अकेले ही आया? अपने बाप को साथ नहीं लाया? हमारे बाप? वो तो हमारे पैदा होते ही मर गए। वेरी गुड। तुम जो मिलो का बाप बनने से तो अच्छा है कि आदमी मर जाए। हे मिस जूली, हम तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे धंधे में मैन लोग ही आता है, शरीफ आदमी तो आता ही नहीं। और तुम मिस्टर टकला, एक बात सुन लो, जूली को बरोबर मालूम है कि कमिश्नर की बेटी को रेप और मर्डर किसने किया, समझा? तुम किसकी बात कर रही हो? हमारा जास्ती टाइम खोटी मत करो, पैसा निकालो नहीं तो हम कमिश्नर को फोन करेंगे। नहीं ऐसा मत करना। वो क्या है कि पैसों के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। जूली किधर नहीं जाएगा, पैसा इधर आएगा, नहीं तो हम फोन घुमाएंगा। मिस जूली, अगर तुम्हारी उंगली हिली तो खोपड़ी खुली। हाँ। क्या करती? क्या करती? जूली जी, देशपांडे। अगर मेरी उंगली से तुम्हारी उंगली दबी तो तुम्हारी खोपड़ी का क्या होएगा? नहीं। जूली जी, आपको पैसे मिल जाएंगे, आप हमारे साथ आइए। तुम बोलता है तो हम सुनता है, क्योंकि तुम ज्यादा समझदार हैं। ओके, चलो। वैसे तुम्हारा बाप रेप और मर्डर के अलावा करता क्या है? सब पता चल जाएगा जूली जी। थैंक यू। चलिए। ओ लाला, जमदाड़े मेरे आगे, देशपांडे मेरे पीछे, अकेली जवानी मेरी। आइए।
तो कहाँ है तुम्हारा बाप? सर, हम जूली को ले आए। तो यही है वो सूली जिसके ऊपर हम लटकने वाले हैं। बहुत धमाल नाचती है सर। अच्छा, कहा भाई नाम का है तेरा? नाम है मेरा जूली ब्रगेंजा। नाचना मेरा शौक है और तुम जैसे आस्तीन के सांप को कुचलना मेरा पेशा। प्लीज मुंह उधर करो। ओए दैया, शर्माती है। तो बोल ना, गुम जाते हैं आर्य नारी। देखो एक बात कहूँ जूली जी, है? ये मेरे साथ जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है, वरना मैं कभी रुकता नहीं हूँ, देखता हूँ, खा लेता हूँ। ओए दैया, तुझे देखा तभी मुझे लगा आज तो मेरी जन्नत की सैर होने वाली। ओए रानी, अरे मुझे खुश कर दे, फिर तू 110 करोड़ के हीरो की मालकिन होगी। हमने कभी अंग्रेजी नाम वाली लड़की से मोहब्बत नहीं की। जूली चतुर्वेदी, मखमली अंधेरा है। अब देखूंगा। अब देख सकते हो। है? चतुर्वेदी, तेरी जन्नत की सैर शुरू। चलें? चलो। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, हिलना नहीं। अपनी अपनी बंदूकें नीचे फेंक दो। फेंको, अरे उल्लू, फेंको भाई, फेंको। हाथ ऊपर, कमान, हाथ ऊपर कर खतरे। अमर, रिवॉल्वर फेंक दो, वरना ये बेमौत मारी जाएगी। फेंक दो। शाबाश रघु भैया, भैया तूने तो बाजी ही पलट दी। तूने मेरी जितनी पिटाई की है उतनी मार मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। अब मैं तेरा वो हाल करूंगा, साले देखते रह जाएगा। मामा, मामा, फिर बोला। मामा, बात तो सुनो मेरी। तो क्या है, बोलना। मामा इधर नहीं, इधर आ। अमर भैया, बधाई हो भाई, आपको विश्वास राव जी की सिक्योरिटी का इंचार्ज बना दिया गया है। इसलिए अब हमने मार पीटे का प्रोग्राम थोड़ा बदल दिया। रघु भैया, इनको यहाँ लाइए, यहाँ लाइए। देखो तुम इनसे प्यार करती हो ना, तो इनसे कहो कि जैसा हम चाहते हैं वैसा करें। बोलो, बोलो। क्या चाहते हो तुम? हम ये चाहते हैं भैया कि विश्वास राव जी आज अमेरिका से लौट रहे हैं और वो एयरपोर्ट से सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिल्डिंग जाकर हमारा नाम उगल देंगे। अब मेरे आदमी तो एयरपोर्ट जा नहीं सकते हथियार के साथ, इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम विश्वास राव जी को गोली मार दो। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अरे भैया, बहुत आसान है। ये रिवॉल्वर लेनी है और गोली चलानी है। चतुर्वेदी जी, ये क्या कर दिया आपने? इन्हें क्यों मार दिया? इन हरामजादों के नाम वारंट जारी हो गया था। इन्होंने जिस कमिश्नर पर गोली चलाई थी ना, वो साला बच गया है। ये पकड़े जाते तो मुझ पर गोली चल जाती। क्या कर रहे हो? चलो भैया, वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। बोलो क्या कर रहे हैं, जल्दी बोलो। मैं ये हरगिज नहीं कर सकता। ये हरगिज नहीं कर सकता, ये हरगिज मर जाएगी। और इतना याद रखना, मारने से पहले। भैया मैंने कहा ना, औरत मेरी कमजोरी है। बोलो। ठीक है, मैं तैयार हूं।